नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पानी से वशीकरण, जी हाँ, मात्र एक पानी के ग्लास से कोई व्यक्ति आपके वश में हो सकता है। कभी सोचा है ये पानी जो आपकी प्यास बुझाता है वो आपके पास भी किसी व्यक्ति को ला सकता है, वो भी ताउम्र के लिए। सोचा है कभी आपने? आइए बताते हैं कैसे। आपको क्या करना है, किस तरह इस पानी के ग्लास के माध्यम से किसी व्यक्ति को आप अपने वश में ला सकते हैं। ना किसी को खिलाना है कुछ, ना किसी को कुछ पिलाना है। ये पानी का इस्तेमाल भी आपको किसी को पिलाने के लिए नहीं करना है। बस इस पानी से माध्यम से आप सामने वाले को अपने वश में कर सकते हैं, वो व्यक्ति जिसके बिना आप रह नहीं सकते, और वो है कि आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में जब आपके प्यार की तरफ बढ़ जाए तो, और आप चाहे कि किसी भी तरह वो मेरे पास आ जाए, तो इस पानी के ग्लास के माध्यम से आप अपने दूर गए प्यार को अपने पास बुला सकते हैं और ताउम्र के लिए अपने पास ही रख सकते हैं। तो आइए बताते हैं कि आखिर आपको करना क्या है, किस तरह एक ग्लास पानी से आप किसी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। जब रात के समय में आप अब सोने जाएंगे, जब आप अपने बिस्तर पर जाएंगे सोने के लिए, तो उससे पहले आपको ये विधि करनी है। आपको सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाना है और एक बात का ध्यान रखना है कि विधि आपको शनिवार के दिन करनी है। शनिवार के दिन से आपको ये विधि करनी है। और आपको क्या करना है, आपको बिस्तर पर जाकर इस तरह ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। पालती मारकर इस तरह ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। और जिसे आप वश में करना चाहते हैं, फिर चाहे वो आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है, उसका ध्यान करना है आपको, उसके बारे में सोचना है। और ये पानी का ग्लास जो है इसे इस तरह अपने पास रखना है। ध्यान रखिएगा, पानी के ग्लास को इस तरह आपको अपने पास रखना है और मन में सिर्फ और सिर्फ उसी का ध्यान करना है, उसी के बारे में सोचना है और कोई भी नेगेटिव ख्याल नहीं लाना है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचनी है, उससे जुड़ी अच्छी यादें, अच्छी बातें, कुछ पॉजिटिव चीजें आपको सोचनी है कि किस तरह आप उसके साथ समय व्यतीत करते हैं या किस तरह आप उसके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं। इन सब के बारे में आपको सोचना है। और जब आपकी आंखों के सामने उसका चेहरा बनने लगे तो 21 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। और मंत्र है ओम नमो आदि पुरुषाय करो करो स्वाहा। ओम नमः आदि पुरुषाय करो करो स्वाहा। इस मंत्र का जब आप 21 बार जाप कर लेंगे, जाप करते वक्त ध्यान रहे कि कोई भी आपको देखे ना, आपके आसपास कोई ना हो, सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। 21 बार जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे इस पानी के ग्लास को हाथ में लेकर, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये पानी का ग्लास अपने ऊपर घेर लेना है। जी हाँ, ये पूरा पानी का ग्लास अपने ऊपर घेर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपने सोचा है, जो भी आपने इसका ध्यान किया है, उसके पास वो पावर पहुंच जाएगी कि वो आपकी ओर खींचे चले आए। और इस विधि को आपको 3 दिन करना है। शनिवार से आपको शुरू करना है, मंगलवार तक आपको इस विधि को करना है, शनिवार का सोमवार और मंगलवार। जी हाँ, तो मंगलवार को जब आप ये विधि कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके मात्र 1 दिन बाद, यानी सोमवार को आपकी विधि संपन्न हुई, 3 दिन हो गए। उसके बाद मंगलवार को वो व्यक्ति आपकी तरफ खींचा चला आएगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप ये विधि कर रहे हो तो आपको नॉनवेज नहीं खाना है। जिस दिन आपने विधि करनी है उसे नॉनवेज नहीं खाना। हाथ में कोई पत्थर नहीं होना चाहिए। पत्थर का मतलब मेरा है कि जैसे धातु जो पहन लेते हैं लोग, जो पत्थर पहनते हैं ना, मूंगा हो गया, इस तरीके के जो पत्थर हैं, वो पत्थर जो आप पहन लेते हैं, उन पत्थरों को अगर आपने कोई ऐसा पत्थर पहन रखा है तो उसे निकाल कर रख दीजिए। उसके बाद आप ये विधि कीजिएगा। उसके बाद जब आप ये विधि करेंगे, विधि संपन्न होने के बाद आप देखेंगे कि वो व्यक्ति किस तरह आपकी ओर खींचा चला आ रहा है, वो व्यक्ति आपका ही रह गया और उसको भी पता नहीं चलेगा कि वो आपकी तरफ क्यों खींचा चला है। बस उसे ये लगेगा कि जो मेरा है वो यही है और कोई नहीं है। और कोई समस्या, कोई परेशानी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, गुरुमाता से बात कीजिए और अपनी हर समस्या का समाधान कीजिए, अपनी हर परेशानी का हल कीजिए। क्योंकि आपकी हर परेशानी का हल, हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ गुरुमाता के पास ही है। तो कॉल कीजिए, परेशानी का हल कीजिए और अपने जीवन में खुशियों को वापस ले आइए। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।